जो मुलाजमीन है कि उनकी चीख की आवाज़ आई, लेकिन मैं आपको एक अंदर की इतला दूँ, बॉडी होती है वो रियासत की मलकियत है, बॉडी होती है वो रियासत की मलकियत है। किस चीज़ से मर्डर हुआ? गोली लगने से हुआ, हैंडल लगा, क्या चीज़ लगा? सर में नहीं आना चाहिए था, पुलिस वहाँ पे प्रेशर में आई है। कोई चीज़ ज़रूर है कि जिसके अंदर जहर की आमेजिश थी, तो ये चीज़ राय में यहाँ पे थोड़ी सी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया कि यहाँ से ये सीना जो है वो चौक कर दिया जाता है। कुछ उन्हें शवाहिद कमरे से मिले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं आमिर लियाकत की कब्र के पास इस वक्त, और आपको बहुत ही अहम इत्तलात देने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और बहुत कुछ जानिए। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी बताने वाले हैं आपको कि अदालत ने इस सिलसिले में नया हुक्मनामा क्या जारी किया। हमारे साथ दो बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं जो शुरू से आखिर तक अब तक से मुंसलिक रहे हैं और तमाम तफसीलात से हमें आगाह करते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। यार भाई, इस ताल्लुक़ फारूक भाई का। अच्छा सर, ये बताएं बिलाल भाई, क्या कहानी हुई? क्योंकि हमने पहले देखा कि पहले रोज़ में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब आमिर लियाकत की हलाकत हुई, इंतकाल हुआ। उसके बाद हम देखा कि ये बार बार अदालतों की चक्कर लगाते रहे। उसके बाद फैसला हुआ कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अभी दोबारा से पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ रही हैं। जी, बेसिकली तो देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी ही ये ख्वाहिश थी कि आमिर लियाकत हुसैन, जो कि एक आम शख्सियत नहीं है, एक आम फ़र्द नहीं है, और जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी बड़ी मशकूक थी। और जो कुछ उन्हें शवाहिद कमरे से मिले और जो सीसीटीवी फुटेजेस और दीगर चीज़ें थी, उन पर इन सब का जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उन सब का ये कहना था कि इतनी अहम बड़ी शख्सियत जो ख़ासकर अवामी नुमाइंदे हैं, MNA मौजूदा MNA भी मौजूद हैं, वो भी चूँकि बुनियादी तौर पर उन्होंने PTI के पार्ट पे नहीं गए थे और वो इस्तीफ़ा आपको पता है कि नहीं दिया था आमिर लियाकत हुसैन ने, तो इसलिए उनकी कोशिश थी। फिर आपके इल्म में है कि फौरी तौर के ऊपर फैमिली जो बुशरा इकबाल साहिबा हैं, उनकी साहबजादी और साहबजादे जो है वो अदालत पहुंच गए। और फिर उन सब का जो स्टांस था वो यही था कि जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो नहीं चाहते कि जी अभी एक नई कंट्रोवर्सी हो, नई कंट्रोवर्सी के अंदर ये हो कि जी वजह मौत क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने, आपको पता है कि सेशन अदालत से ये करवा दिया था कि जी बगैर पोस्टमार्टम के उनको तदफीन हो गई थी और यहीं पर हुई थी। और मैंने उस वक्त भी जो सबसे पहला व्लॉग मैंने किया था और मैंने कहा था ये कंट्रोवर्सी दबेगी नहीं, ये दोबारा से उठेगी क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। और फिर आपने देखा कि उनके एक मद्दा जो है वो अदालत पहुँच गए और उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल कर दी, और फिर उस एप्लीकेशन को इंडोर्स पुलिस सर्जन ने भी किया और पुलिस ने भी किया, और कहा कि जी चूँकि सस्पिशियस चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर वो इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो रहे थे और रवाना होने के लिए उन्होंने ड्राइवर को कॉल कर दी थी। इसी दौरान बताया जाता है कुछ साहब आते हैं, मुलाकात होती है, वो चले जाते हैं। अंदर से दरवाज़ा लॉक होता है और फिर लॉक होने के बाद आपके इल्म में कि उन्होंने जो बताया गया, उनके जो मुलाजमीन है कि उनकी चीख की आवाज़ आई, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था और जब तक वो तोड़ा गया दरवाज़ा, उनकी हालत गायर हो चुकी थी और फिर उनका अचानक से इंतकाल हो गया। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी जिनके फिंगरप्रिंट्स और दीगर चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि ये तबई मौत नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई फाउल प्ले हुआ है। अब वो किस नौइयत का है, किसका नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। और फिर जब सेशन अदालत में ये मैटर आया, फिर फैमिली को भी बुलाया गया। बुशरा इकबाल साहिबा, साहबजादे और साहबजादी दोबारा से कोर्ट में आई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अपने प्यारे यानी कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की रूह को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। क्यों, बेसिकली होता क्या है, जब पोस्टमार्टम होता है तो मैं आपके देखने वालों को बता दूं कि यहाँ से ये सीना जो है वो चौक कर दिया जाता है और फिर यहाँ से आपके जितने भी आज़ा हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो निकाल लिए जाते हैं और केमिकल एग्जामिनर के लिए भेज दिए जाते हैं ताकि उनसे ये पता कराया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये तो बता दिए कि पोस्टमार्टम के तरीक़ेकार क्या होता है, मगर ये भी तो होता होगा कि कितने दिनों तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अपनी तौर पर अच्छी रह सकती है या काफ़ी दिनों के बाद ही पोस्टमार्टम हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कोर्ट ने अभी जो किया पोस्टमार्टम का कहा ये वो, तो पोस्टमार्टम में आपको सबसे अच्छे नतीजे तो उसी वक्त मिलते हैं जब आप फौरी तौर पर पोस्टमार्टम कराते हैं। जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उस दिन ये हुआ, उनको कोर्ट बुलाया गया था डॉक्टर सुमैया को। तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि वो चैम्बर में समात हुई थी और उस हवाले से जो हमें चीज़ें मिली, एक फोर्सफुली जो एक होता है पुलिस सर्जन का रवैया होना चाहिए था, वो नहीं था।
इसमें हम ये दे सकते हैं उनको ग्राउंड्स के, हो सकता है उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बिना पे ये किया हो, लेकिन पोस्टमार्टम फौरी जाना चाहिए था, क्योंकि एक शख्स जिसकी आपने तदफीन कर दी उसकी यकीनी तौर पे 3 दिनों में उसकी जो जल्द होती है उसके ऊपर कुछ ऐसे निशानात होंगे या उसकी बॉडी के अब इंटरनल हिस्से में जिस तरह पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम के अंदर आप यहाँ से खोलने के बाद हर ऑर्गन्स के छोटा छोटा वाइटल पार्ट निकालेंगे, लेकिन एक बंदा जिसकी बॉडी अभी बिल्कुल ताज़ा हो उससे वो पॉइंट्स वो निकाले जाएं, और वो बंदा जिसकी बॉडी को 48 या 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ता गुजर गया हो, उसमें रिज़ल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसी वक्त हो जाती हैं और कराची और यहीं पर फैसिलिटेशन से उसकी चीज़ें हो जाती हैं। अब आपको केमिकल एग्जामिन के लिए मुमकिन है कि लाहौर भेजना पड़े चीज़ें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी केमिकल एग्जामिनिंग के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं। आप इसमें केमिकल एग्जामिनिंग की तरफ जाएंगे तो मेरी राय में यहाँ पे थोड़ी सी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया, जहाँ पर जो फौरी तौर पे पोस्टमार्टम नहीं किया। अगर पुलिस 174, 176 की जो दरखास्तें थी पुलिस ने पहले ही फाइल की थी, तो पुलिस को जब ये पता था कि ये चीज़ें बाद में खुलेंगी, जब हमें पता था कि ये चीज़ें खुलेंगी, लाजमी खुलेंगी, तो पुलिस को कैसे नहीं पता था? तो पुलिस को वो करना चाहिए था, प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। पुलिस वहाँ पर प्रेशर में आई है, एक तो ये मामला हुआ है। दूसरा, अब जो होगा इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राहें। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी, और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सी चीज़ें दब जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ये हम उसमें आपको लैक ऑफ एविडेंस पे, या आपको ये समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों में आपको ये कहना पड़ेगा कि यार ये मरने के बाद भी हो सकता है, कि मतलब वो बॉडी जो अब टेम्परेचर की वजह से बॉडी के साथ मसाइल होते हैं, तो ये उस वजह से भी मसाइल हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अगर पोस्टमार्टम था तो बनता था, क्योंकि बनता था, क्योंकि जो बॉडी होती है वो रियासत की मलकियत है, बॉडी होती है वो रियासत की मलकियत है। बॉडी यही सवाल 124 के तहत तफ्तीश जब बॉडी रियासत की होती है, ये उस दिन भी बात हो रही थी। आमिर लियाकत एक बहुत बड़ा फिगर था, सिर्फ एक मेंबर को भी समझी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत, स्कॉलर, टीवी शोज होस्ट, तो क्या क्या उनके साथ नाम के साथ। तो इंतकाल के बाद हमने ये देखा कि फैमिली की प्ली मान ली गई थी। पुलिस सर्जन आई, पुलिस के सर्जन ने कहा कि बैरूनी तौर पर उन्होंने मुआयना किया डेड बॉडी का, उसके बाद कहा कि आप इन्हें तदफीन कर सकते हैं कि तिब्बी मौत मरे हैं। अब ये बताएं कि दोबारा से कब्र कुशाई होगी तो क्या क्या देखा जा सकता है इसके अंदर? देखिए, पहले तो बता दूं कि दुनिया भर में पोस्टमार्टम के बारे में कवानीन तब्दील हो गए पूरी दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है शायद वाहिद 2-4 मुल्कों में कि 1960 का ये लॉ है कि आपने फैमिली से परमिशन लेना ही होती है। आप बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा, उनकी जब शहादत हुई तो आपको पता है कि उनसे बड़ी शख्सियत तो पाकिस्तान में इतनी कंट्रोवर्सी के अंदर उनकी इंतकाल हुआ, मर्डर हुआ, किस चीज़ से मर्डर हुआ, गोली लगने से हुआ, हैंडल लगा, क्या चीज़ लगा, बम का कोई पीस लगा, आज तक पता नहीं है। और इसी वजह से जो है वो सारी की सारी जो एविडेंसेस थे वो किसी बेकार हो गए। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, आसिफ अली जरदारी और जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने ये तय किया था कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और उनसे बड़ी शख्सियत डेफिनेटली पाकिस्तान में जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो बुनियादी तौर पे ये है कि फैमिली का पूछा जाना लाजमी है। लेकिन अब इसमें यहाँ पुलिस के पास भी जो उनके पास भी अख्तियारात हैं वो भी अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है, और लगता ये है कि पुलिस ने अपने अख्तियारात को यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इस कंट्रोवर्सी को रिज़ॉल्व करने के लिए ये सब कुछ किया गया। मेरे ख़्याल से अब क्या होगा, अब ये है कि जी सेक्रेटरी सेहत एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, 3 से 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम हो सकती है, और वो 1 से 2 रोज़ के अंदर वो टीम का अनाउंसमेंट होगा, नोटिफिकेशन होगा। फिर ये नोटिफिकेशन जाएगा सेशन अदालत में, और सेशन अदालत वहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक मजिस्ट्रेट को तैनात किया जाएगा, और फिर मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहाँ पर कुशाई होगी, उसके बाद होगा। अच्छा, आखिर में बिल्कुल ख़त्म करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। ये बताएं कि फैमिली के पास अब क्या ऑप्शन है लीगली तौर पर? देखिए, फैमिली तो एक तो ये कि वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, अब वो चाहे तो इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। लेकिन मैं जैसे कि फ़ारूक समीर भी ने कहा कि फैमिली एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है कि यार माजी में जो कुछ भी हो चुका। इसमें जो मैं आपको एक अंदर की इत्तला दूँ कि जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा शुबहात हैं कि उनकी वजह मौत क्या हो सकती है, तो उसमें आपके इल्म में है कि दानिया मलिक ने कुछ वीडियोस को लीक किया था, और उसमें कुछ ऐसी काबिल एतराज़ फाहिश किस्म की वीडियो भी थी, और कुछ ऐसे अशिया भी शामिल थी जिसको हम ममनुआ चीज़ें तस्वुर किए जाते हैं। तो शायद ये भी एक ख़्याल है कि फैमिली इस बात से भी थोड़ा सा घबरा रही है कि अगर खुदा न खास्ता वो चीज़ आ जाती है, और हमारे ज़रा ये कह रहे हैं, और मैंने पहले ब्लॉग के अंदर ही कहा था कि ऐसी कोई चीज़ ज़रूर है कि जिसके अंदर जहर की आमेज़िश थी। तो ये चीज़, और फिर फैमिली को भी अंदाज़ा है एक माजी की कंट्रोवर्सीज़ हैं,
अब वो फैमिली चाहती है एक शख्स दुनिया में नहीं रहा तो उसकी कंट्रोवर्सी उसको वहीं पर ख़त्म कर दफन देना कर दिया चाहिए, जाए। ये वाला मामला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोनों कोर्ट रिपोर्टर थे जिन्होंने तफसीलन आपको बताया कि कबर कुशाई किस तरीके से होगी और आमिल लियाकत के हवाले से जो मुख्तलिफ बातें की जा रही, वजूहात पेश की जा रही, शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से भी और दीगर जो कानूनी तौर पर काम करते हैं उनकी जानिब से भी। तो ये बेहतरीन तौर पर कहा जा सकता है कि जब कबर कुशाई होगी तो हतमी तौर पर फैसला होगा कि आमिर लियाकत की मौत तिबई थी या कोई साजिश की गई थी। व्यूअर्स, चलते चलते हम आपको एक और अहम इत्तला देते चलें। आमिर लियाकत की जो कबर कुशाई है पोस्टमार्टम के सिलसिले में ये जानने के लिए कि उनकी मौत किन वजूहात की बुनियाद पर हुई, इस सिलसिले में पोस्टमार्टम हो रहा है। सुबह 9 बजे 23 जून को जुमेरात के दिन यहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ये टीम जो बनाई गई है वो 6 लोगों पर मुश्तमिल है और फिर वो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी और अदालत से फिर ये पब्लिक की जाएगी। तो ये बहुत ही अहम इत्तला थी आपके लिए जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। आखिर में हम अपने यूट्यूबर साथी बिलाल, फ़ारूक और तनवीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत कोऑपरेशन के साथ ये वीडियो मुकम्मल